कॉग्निजेंट एकेडमी के यूट्यूब मंच पर आप सबों का स्वागत है। सबसे पहले नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। नया वर्ष आपके लिए ढेर सारी सफलता लेकर आए। ऐसी कामनाओं के साथ आज हम लोग एक नए टॉपिक पर चर्चा करेंगे और वह टॉपिक है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। कहते हैं किसी इमारत की फाउंडेशन जैसी होगी उस इमारत का जो मजबूती है वो उसी पे निर्भर करता है। फाउंडेशन स्ट्रांग है तो इमारत जो है ठीक है वो काफी स्ट्रांग बनेगा, काफी मजबूत बनेगा। नया साल है, शुरुआती दिन है। नए साल में एंजॉय करना चाहिए, आप करें जरूर, लेकिन कुछ समय आप अपनी पढ़ाई के लिए भी जरूर निकालें, क्योंकि आज पढ़ेंगे तो साल भर पढ़ेंगे ऐसा लोग कहते हैं, राइट। आप देखते हैं क्रिकेट में अगर अच्छा स्टार्ट मिल जाता है, ओपनर्स अगर अच्छा स्टार्ट करते हैं तो स्कोर भी ज्यादा बनता है। तो इन्हीं चीजों को ध्यान में रखकर आज थोड़ा समय आप अपने लिए जरूर निकालें, अपने फ्यूचर के लिए जरूर निकालें। तो आइए देखते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। इससे पहले कि हम लोग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को जाने, थोड़ा सा रिफ्रैक्शन के बारे में मैं आपको बता दूं कि रिफ्रैक्शन एक्चुअली होता क्या है, तब हम लोग चर्चा करेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की। रिफ्रैक्शन में आपको मालूम ही है कि अगर एक रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो वह हमेशा बैंड करता है, और ये जो बैंडिंग है वो डिपेंड करता है कि रे ऑफ लाइट जो है रेयरर से डेंसर में जा रहा है या फिर डेंसर से रेयरर में जा रहा है। द phenomenon of bending of light at the interface of two transparent media is called refraction of light. When a ray of light is traveling from optically rarer medium to optically denser medium, it bends towards the normal, and when a ray of light is traveling from optically denser medium to optically rarer medium, it bends away to the normal. That's the basic thing, right? अब यहाँ पर हम लोग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो है इसको डिस्कस करने से पहले एक टर्म है क्रिटिकल एंगल। इस क्रिटिकल एंगल को समझना हमारे लिए बेहद जरूरी है। यहां पर देखिए ये XY जो है ये एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। ये दो मीडियम को एक दूसरे से सेपरेट कर रहा है, एक दूसरे से अलग कर रहा है। ये आप देख रहे हैं NO एंड S जो है हमने एक नॉर्मल डाला है। NO एंड S जो है ये क्या है, एक नॉर्मल है। अब यहां पे देखिए अगर एक रे ऑफ लाइट जो है सपोज करिए ट्रेवल कर रहा है, कहां से, ऑप्टिकली डेंसर से ऑप्टिकली रेयरर में। यहां पे देखिए ऊपर वाला सपोज करिए रेयरर मीडियम है और नीचे वाला क्या है, डेंसर मीडियम। तो अगर एक रे ऑफ लाइट जो है ट्रेवल करता है ऑप्टिकली डेंसर मीडियम से ऑप्टिकली रेयरर मीडियम में, तो जैसा कि बताया आपको इट बैंड्स अवे टू दी नॉर्मल। ये नॉर्मल से क्या होगा, दूर जाएगा। ये जो आप देख रहे हैं इंसिडेंट रे और नॉर्मल, इसके बीच में जो एंगल बन रहा है दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये जो आप देख रहे हो रिफ्रैक्टेड रे और ये जो नॉर्मल है, इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है उसको हम लोग बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, राइट। तो रे ऑफ लाइट जब डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जा रहा है इट बैंड्स अवे टू दी नॉर्मल। अभी अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाएंगे तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो भी बढ़ेगा। एक ऐसी परिस्थिति आती है जहां पर हम लोग देखते हैं ये एज यूजुअल आपका रेयरर मीडियम है, सपोज करिए एयर मीडियम है, नीचे वाला डेंसर मीडियम है, सपोज करिए यहां पर आपका क्या है, ग्लास मीडियम है। तो अगर एक रे ऑफ लाइट जो है अगर ट्रेवल करे, पहला कंडीशन कि रे ऑफ लाइट शुड बी ट्रेवल फ्रॉम ऑप्टिकली डेंसर मीडियम टू ऑप्टिकली रेयरर मीडियम। तो यहां पर देखिए एक ऐसी परिस्थिति बनेगी जब रे ऑफ लाइट जब डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जा रहा है तो यहां पर ये जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है ये मैक्सिमम हो जाएगा, और मैक्सिमम कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो जब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाएगा उस समय जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है इसी को बोला जाता है क्या, क्रिटिकल एंगल। सो व्हाट इज क्रिटिकल एंगल? तो व्हेन ए रे ऑफ लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम ऑप्टिकली डेंसर मीडियम टू ऑप्टिकली रेयरर मीडियम, the angle of incidence
फॉर विच द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बिकम्स 90 डिग्री इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। किसको कह रहे हैं क्रिटिकल एंगल? तो इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को, जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का वैल्यू कितना है? मैक्सिमम। कितना? 90 डिग्री, राइट? तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस ही क्या होगा? क्रिटिकल एंगल। सो क्रिटिकल एंगल क्या है? तो व्हेन ए रे ऑफ लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम ऑप्टिकली डेंसर मीडियम टू ऑप्टिकली रेयर मीडियम, the angle of incidence for which the angle of refraction becomes 90 degree is called critical angle, right? अब आते हैं असल टॉपिक पर, और ये टॉपिक जो है वह क्या है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यहां पर देखिए, ये एक्स वाई जो है ये हम लोगों का क्या है? एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। क्या कर रहा है? तो दो मीडियम को एक दूसरे से सेपरेट कर रहा है। ऊपर में क्या है? रेयर मीडियम है। रेयर मीडियम कहने का मतलब, जैसे सपोज करिए एयर है, नीचे आपका डेंसर मीडियम है, जैसे कि आपका ग्लास है। ये NONS जो है ये सिंपल नॉर्मल है एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, जहां पे हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस को ड्रॉ करेंगे। तो ये AO जो है ये हम लोगों का एक इंसिडेंट रे है, ट्रेवल कर रहा है कहां से? ऑप्टिकली डेंसर मीडियम से ऑप्टिकली रेयर मीडियम में। हमने देखा कि अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल के बराबर हो जाती है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की वैल्यू जो है वो 90 डिग्री होती है। अगर यहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है अगर क्रिटिकल एंगल से बड़ी हो जाए तब क्या होगा? अब ये R जो है 90 डिग्री से ज्यादा हो जाएगा तब तो वो रिफ्लेक्शन होगा ही नहीं। वो क्या होगा? वापस उसी मीडियम में इस तरह से रिटर्न बैक हो जाएगा। तो यहां पर करना था क्या? रिफ्रैक्शन। हो क्या रहा है? रिफ्लेक्शन। इसी को कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। समझिए, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो है वो क्या है? तो व्हेन ए रे ऑफ लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम ऑप्टिकली डेंसर मीडियम टू ऑप्टिकली रेयर मीडियम and the angle of incidence is greater than critical angle, no refraction occurs. The incident ray is reflected back in the same medium and the phenomenon is known as total internal reflection of light. Got it? The ray of light traveling from optically denser to optically rarer medium and the angle of incidence is greater than critical angle. No refraction occurs. The incident ray is reflected back in the same medium and the phenomenon is known as total internal reflection of light. तो आपसे पूछा जाता है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है? आप डेफिनेशंस देंगे और साथ में डायग्राम को भी बनाएंगे अवश्य। दूसरा जो पूछा जाता है कि टू एसेंशियल कंडीशंस फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के लिए कौन से दो कंडीशंस जो हैं हमारे लिए जरूरी होते हैं? तो जैसा कि आप यहां पर देख रहे हो, द रे ऑफ लाइट शुड बी ट्रेवल फ्रॉम ऑप्टिकली डेंसर मीडियम टू ऑप्टिकली रेयर मीडियम। फर्स्ट कंडीशन कि रे ऑफ लाइट शुड बी ट्रेवल फ्रॉम ऑप्टिकली डेंसर मीडियम टू ऑप्टिकली रेयर मीडियम। और दूसरा क्या है? द एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। और ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है उसको क्रिटिकल एंगल से क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। ये दो कंडीशन है, जब भी फुलफिल होगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होगा। अब सारी चीजों को हम लोग एक साथ देखते हैं। अगर मान लो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं, ये हम लोगों का क्या है? एक ग्लास है सपोज करिए, राइट? अभी यहां पर हम लोग एक इंसिडेंट रे ड्रॉ कर रहे हैं। अगर ये नॉर्मल टू द रिफ्रैक्टिंग सरफेस हुआ, नॉर्मल टू द रिफ्रैक्टिंग सरफेस हुआ, तो यहां पर अगर हम लोग देखें, मान लिया जाए कि ये AO है ना, ये OB है। एक इंसिडेंट रे नॉर्मल टू द रिफ्रैक्टिंग सरफेस अगर इंसिडेंट होता है तो वह सीधा जाएगा, उसमें किसी भी तरह का बेंडिंग ऑफ लाइट शो नहीं होता है। लेकिन अगर यहीं पर हम लोग देख रहे हैं कि ये थोड़ा बैंड करके गया, ये मान लिया जाए AO1, तो यहां पर एक नॉर्मल हम लोग इस तरह से डाल रहे हैं। तो जब ये ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, ये क्या है? डेंसर मीडियम, ऊपर वाला क्या है? रेयर मीडियम। तो जब ये रे ऑफ लाइट जो ऑप्टिकली डेंसर मीडियम से ऑप्टिकली रेयर मीडियम में जाएगा तो इसको जाना चाहिए था ऐसे, बट इट बेंड्स अवे टू दी नॉर्मल। तो ये
नॉर्मल से क्या होगा, दूर जाएगा। ये सिंपल रिफ्रैक्शन का केस हो गया। अब यहां पर देखिए ये थोड़ा और बैंड किया, ये O2 हो गया, यहां पे हमने नॉर्मल डाला। एक खास पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस पर, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस I हो गया, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन R हो गया। यहां पे देखिए एक खास एंगल ऑफ इंसिडेंस पे जब हम लोग देखेंगे कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की जो वैल्यू है वह कितनी हो जाएगी, 90 डिग्री। तो इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम लोग किस नाम से जानेंगे, क्रिटिकल एंगल कहेंगे। तो व्हेन ए रे ऑफ लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम ऑप्टिकली डेंसर मीडियम टू ऑप्टिकली रेयर मीडियम, the angle of incidence for which the angle of refraction becomes 90 degree is called critical angle. अब आते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पर। यहां पे देखिए इस तरह से अगर एक AO3 जो है, एक रे ऑफ लाइट जो है वो इंसिडेंट हुआ है, यहां पर हम लोग नॉर्मल डालेंगे। यहां पर जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है अगर वो क्रिटिकल एंगल से बड़ा है तो जो दूसरा मीडियम में जाना तो ये वापस रिटर्न बैक आ गया। होना था रिफ्रैक्शन, हो क्या रहा है, रिफ्लेक्शन। इसी को हम लोग बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो व्हेन ए रे ऑफ लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम ऑप्टिकली डेंसर मीडियम टू ऑप्टिकली रेयर मीडियम, द एंगल and the angle of incidence is greater than critical angle, no refraction occurs, the incident ray is reflected back in the same medium and the phenomenon is known as total internal reflection of light, right? Ray of light normally incident होगा, bending of light नहीं होगा। अगर यहां पर देखिए रे ऑफ लाइट ऑब्लिकली अगर इंसिडेंट हो रहा है तो आप देख रहे हो कि अगर डेंसर से रेयर में जा रहा है तो इट बेंड्स अवे टू द नॉर्मल। एक खास पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मैक्सिमम होगा, दैट इज 90 डिग्री, देन दैट टाइम एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या कहलाएगा, क्रिटिकल एंगल। तो क्रिटिकल एंगल को कैसे डिफाइन करेंगे कि व्हेन ए रे ऑफ लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम ऑप्टिकली डेंसर मीडियम टू ऑप्टिकली रेयर मीडियम, the angle of incidence for which the angle of refraction becomes 90 degree is called critical angle. अभी यहां पे देखिए अगर रे ऑफ लाइट जो है इस तरह से इंसिडेंट हो रहा है और यहां पर जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो क्रिटिकल एंगल से भी क्या है, बड़ा है, तो उस परिस्थिति में रिफ्रैक्शन नहीं होगा, जो भी इंसिडेंट रे है रिफ्लेक्ट बैक होगा उसी मीडियम में, और ये फेनोमेनन होगा क्या, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है, when a ray of light is traveling from optically denser medium to optically rarer medium and the angle of incidence is greater than critical angle, no refraction occurs, the incident ray is reflected back in the same medium and the phenomenon is known as total internal reflection of light. तो जैसा कि आपने देखा कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के लिए दो कंडीशंस का होना निहायत जरूरी है, और वह ये है, पहला कि रे ऑफ लाइट शुड बी ट्रेवल फ्रॉम ऑप्टिकली डेंसर मीडियम टू ऑप्टिकली रेयर मीडियम, जो भी एंगल ऑफ इंसिडेंस है उसको ऑप्टिकली डेंसर मीडियम से ऑप्टिकली रेयर मीडियम में ही जाना चाहिए, रेयर से डेंसर में अगर जाता है तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का कोई केस नहीं बनता है। दूसरा कंडीशन ये है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वह क्रिटिकल एंगल से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, राइट। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और क्रिटिकल एंगल के बीच का रिलेशन देखेंगे, साथ ही साथ एप्लीकेशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की भी चर्चा करेंगे, जिसमें हम लोग ब्रिलियंस ऑफ डायमंड को देखेंगे, मिराज को देखेंगे और ऑप्टिकल फाइबर को भी देखेंगे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।